हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि लास्ट ईयर के मतलब पीवाईक्यूज रह चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनसे हमें आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, Wow! सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक एनसीईआरटी के थ्रू नहीं पढ़ा है तो मेरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे चैनल पर, आप वहां Oh से my god. इसके लेक्चर्स को अटेंड करके अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं और एनसीईआरटी के एक लाइन को पढ़ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो कौन सा पार्ट है ऐसा। यस, ओवरी। ओवरी इज द करेक्ट आंसर, यही आपका फ्रूट में बाद में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहा जाता है फ्लावर में, सो दैट इज द पिस्टिल। पिस्टिल योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर। फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, डू यू नो अबाउट दैट। पेटल्स होते हैं फ्लावर में, उसका क्या फंक्शन होता है। सो करेक्ट आंसर इज द अट्रैक्ट पॉलिनेटर। पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है, एम्ब्रोसेक इज टू ओव्यूल एज टू एन एंथर। एम्ब्रोसेक जो होता है वो ओव्यूल में होता है, इसकी तरह एंथर में क्या होता है, तो हम सबको पता है कि एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट एंड innermost wall layer of microsporidium in an anther are respectively। outermost and inner wall कौन सी होती है, so outermost and inner wall देखो, सबसे ऊपर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथीसियम होती है एंड द मिडल लेयर होती है एंड उसके बाद आपकी टेपिटम आती है। ठीक है, तो टेपिटम सबसे इनर लेयर होती है, तो कौन सी हो गई, एपिडर्मिस एंड टेपिटम। सो यहाँ पर ये एपिडर्मिस है, यहाँ ये वाली लेयर होती है एपिडर्मिस एंड टेपिटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। अगर मतलब जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है तो मियोसिस किस में अकर होता है, क्या एंडोथीसियम में होता है, क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, या माइक्रोस्पोर टेट्राड में होता है, या पोलन ग्रिड में होता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो हम सब जानते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस अकर होता है। ओके, so next question is, from among the sets of terms given below, identify those that are associated with the gynoecium। इसमें से gynoecium के साथ कौन कौन सी टर्म एसोसिएट करती है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट इज द स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक एंड प्लेसेंटा। सेकंड इज द थैलेमस, पिस्टल, स्टाइल एंड ओव्यूल। थर्ड इज द ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियोसेक एंड टेपिटम। फोर्थ इज द ओव्यूल, स्टेमन, ओवरी एंड एम्ब्रियोसेक। तो इसमें से क्या होगा, तो एक चीज देखो, डिफरेंस के सब में किसी न किसी में कोई मेल पार्ट आ रहा है, कोई थैलेमस आ रहा है, लेकिन ये वाला देखो इसमें सारे के सारे फीमेल पार्ट हैं एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So next question is, starting from the innermost part, the correct sequence of part in an ovule is। सो इनरमोस्ट पार्ट से अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें ओव्यूल के पार्ट का, तो कौन सा होगा, कि एग, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसेक, इंटेगुमेंट, या बी एग, न्यू एम्ब्रियोसेक, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, या सी एम्ब्रियोसेक, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, एग, या एग, इंटेगुमेंट, एम्ब्रियोसेक।
न्यूसेलस। तो देखो एक चीज देखो, इंटेगुमेंट इज द कवरिंग, सो ये लास्ट पार्ट होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब करेक्ट आंसर इन दोनों में से कोई एक है। तो क्या देखो, एग एग दोनों में सेम है कि एग अंदर ही होगा, उसके बाद देखो एम्ब्रियो से एग पहले आएगा ना, क्योंकि न्यूसेलस क्या करता है, उसे एनर्जी देता है, तो न्यूसेलस क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करता है ना, तो देखो न्यूसेलस बाद में आएगा एंड देन इंटेगुमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोगेमी कैन अकर इन चेस्मोगेमस फ्लावर इफ, ऑटोगेमी चेस्मोगेमस फ्लावर्स में कब हो सकती है, तो मैंने आप लोगों को लेक्चर में सिखाया था कि ऑटोगेमी तभी हो सकती है जब पोलन्स एंड ओव्यूल दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज द बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हेप्लॉइड, ध्यान से पढ़ना, द हेप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, तो देखो ध्यान रखना, डिप्लॉइड तो आपका जायगोट होता है, तो जायगोट दूसरे नंबर पे कहाँ है, यहाँ है सिर्फ और कहीं नहीं है, सो करेक्ट आंसर यही होगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, सो करेक्ट आंसर इज बी, सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स आपकी डीजनरेट हो जाती हैं, ओके। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सही गए होंगे, जो नहीं सही गए हैं उन्हें एक बार रीड करके देखना, और अगर लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो लेक्चर अटेंड करना, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके की प्रिपरेशन है आपको मिलने वाली है कंटिन्यूअस।